हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज कलाम सर हियर, सीनियर फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। टीपी लाइव पर आपका स्वागत है। इस बार नीट का पेपर काफ़ी टफ आया, जैसा कि बच्चों ने हमें बताया और हमने एनालाइज भी किया है पेपर को। तो फिजिक्स का पेपर काफ़ी टफ था, केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट था और कंपैरेटिवली बायोलॉजी का पेपर काफ़ी इजी था। लेकिन फिजिक्स का पेपर अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स के पेपर में काफ़ी कुछ पोर्शन हमारा एनसीईआरटी से रिलेटेड था। तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करें। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट वहाँ पर पूछे गए थे, जैसे कि हमें स्पीड का जो एक क्वेश्चन था जिसमें 2 टाउन से बसेस स्टार्ट होती हैं, तो ये क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी में एज इट इज़ दिया हुआ है, वहाँ से ये लिया गया था। इसी तरह से हमें एक क्वेश्चन इस तरह का दिया था इलेक्ट्रोस्टैट से, जिसमें 2 स्पेयर थे ए और बी। उसमें पहले ए एक थर्ड स्पेयर सी से हमने ए को टच किया, फिर उसके बाद में बी को टच किया, तो उसमें हमसे फोर्स पूछा गया था। तो ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में भी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ था, लिक्विड डायनेमिक्स में भी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, बिल्कुल बेसिक्स पूछे गए थे। तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड किया है, जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से समझा है और मैथमेटिक्स को ज़्यादा अप्लाई किया है फिजिक्स में, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल ये पेपर नहीं था। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल या इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उन बच्चों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल था। तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि आगे जब भी वो स्टडी करें तो इस तरह से स्टडी करें कि थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन भी उसमें वो अपने सॉल्व करें। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप टीपी लाइव से जुड़िए, जहाँ पर इस तरह की स्टडी कराई जाती है कि बच्चे का ओवरऑल जो है पर्सनालिटी हम इम्प्रूव करते हैं, ओवरऑल उसको जो है ग्रूम किया जाता है। किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो आराम से वहाँ पर सॉल्व कर सकता है, चाहे उसका टफ लेवल कुछ भी हो।